प्रणाम और स्वागत है आपका महाभारत की अनसुनी और अनकही कहानियों की बढ़ती हुई श्रृंखला में। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन से, जिसके जनक हैं विश्वधर्मी, विश्व शांति के उपासक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दक्कराल। आज की कहानी का प्रस्तुतिकरण इसके लिए मैंने इंग्लैंड की पृष्ठभूमि को चुना है। जी हाँ, यहाँ मैं अवकाश हेतु आया हुआ हूँ। जिस तरह भारत गांव और छोटे छोटे शहरों में बसा है, उसी तरह इंग्लैंड का ये प्राकृतिक सौंदर्य भी लंदन के बाहर दिखाई देता है। एशबॉर्न नामक इस छोटे से शहर की सुंदरता भी निराली है। एशबॉर्न इंग्लैंड के डर्बीशायर डेल्स जिले का एक शहर है, जिसे 1257 ईस्वी में एक बाजार के रूप में चार्टर प्रदान किया गया था। इसकी जनसंख्या तकरीबन 10,000 के आसपास है। इसमें कई ऐतिहासिक इमारतें और स्वतंत्र दुकानें हैं। एशबॉर्न को डवडेल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। डवडेल दरअसल इंग्लैंड के पीक डिस्ट्रिक्ट में है, जहां सालाना 10 लाख टूरिस्ट आते हैं। 45 मील लंबी डव नदी जंगल के किनारे से होकर चूने और पत्थर की सुंदर घाटी से बहती है, जिसे डव वैली या डवडेल के नाम से जाना जाता है। तो अब प्रस्तुत है आज की महाभारत की कहानी। अर्जुन का पराक्रम, द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता, वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। प्राचीन काल में यूनान के लोग एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते थे जहां अराजकता का नामो निशान न हो और सभी जगह न्याय, धर्म और संस्कृति की व्यवस्था हो। वे अपनी संस्कृति से बहुत प्यार करते थे, उसके बचाव के लिए हर संभव प्रयत्न भी करते थे। उन्होंने यूनानी संस्कृति का विरोध करने वाली ताकतों को ऐसे प्राणियों के रूप में चित्रित किया था जो आधे मानव और आधे जानवर रूपी राक्षस थे, जिन्हें ग्रीक नायक अपने वश में रखते भी थे। ऐसे ही एक प्राणी था स्फिंक्स, एक मानव सिर वाली शेरनी जो यूनान के थीब्स शहर में प्रवेश करने या शहर को छोड़ने की कोशिश करने वालों से पहेलियां पूछती थी, और जो कोई भी जवाब देने में विफल रहता था वो उसे मार देती थी। एक बार एक ग्रीक योद्धा ओडिपस उसकी पहेलियों का जवाब देता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। इस प्रकार थीब्स शहर को विनाश से वो बचाता है। निसंदेह अधिक प्रसिद्ध स्फिंक्स इजिप्ट का स्फिंक्स है, जो आज भी इजिप्ट की रक्षा करता है, उनके पिरामिड्स की रक्षा करता है। दक्षिण भारतीय मंदिर परंपराओं को छोड़कर भारतीय पौराणिक कथाओं में कोई स्फिंक्स नहीं है। यहाँ वे पुरुष मृग या मानव जानवर के रूप में प्रकट होते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शिव और विष्णु के कई मंदिरों की दीवारों पर शेर या बाघ या कभी कभी हिरण के पैरों वाले पुरुष और महिलाओं की छवियां पाई जाती हैं। पुरुष मृग या हिरण एक वाहन के रूप में कार्य करता है, जो भव्य जुलूसों में देवी देवताओं की उत्सव मूर्ति ले जाता है। ऐसे ही एक पुरुष मृग की एक कहानी महाभारत के स्थानीय तमिल संस्करण से आती है। कहानी के अनुसार एक दिन देवर्षि नारद मुनि युधिष्ठिर के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, आपके पिता की आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली है। देवर्षि के ऐसा वचन सुनकर युधिष्ठिर ने इसका कारण पूछा तो नारद जी ने कहा, आपके पिता जीवित रहते हुए रासु यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं सके, इसलिए वे दुखी हैं। आपको अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए ये यज्ञ करवाना चाहिए। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर ने रासु यज्ञ करने की घोषणा की, और नारद जी की सलाह पर भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृग को आमंत्रित करने का निर्णय भी लिया। ऋषि पुरुष मृग का जन्म आधे पुरुष शरीर के साथ हुआ था और उनके पैर नीचे से हिरण के से थे, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि वो जंगल में इस वक्त कहाँ रहते हैं। ऐसी स्थिति में युधिष्ठिर ने भीम को उन्हें ढूंढने और यज्ञ में आमंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी। भीम अपने बड़े भाई की आज्ञा मानकर ऋषि पुरुष मृग की खोज में निकल पड़े। खोजते खोजते वे घने जंगलों में पहुंच गए। जंगल में भीम को रास्ते में हनुमान जी दिखाई दिए, जिन्होंने पहले भी भीम का घमंड चूर कर दिया था। ये कहानी तो आप जानते ही है ना, जब भीम ने लेटे हुए हनुमान जी को बंदर समझ लिया था और हनुमान जी ने उनसे अपनी पूंछ को हटाने को कहा था, लेकिन भीम उनकी पूंछ हिला भी नहीं सके। तब उन्हें एहसास हुआ था कि ये कोई साधारण वानर नहीं बल्कि हनुमान जी थे, और भीम ने फिर बाद में उनसे क्षमा भी मांगी थी। भीम ने हनुमान जी को अपने वन में घूमने का उद्देश्य बताया। कुछ देर सोचने के बाद हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर के 3 केश दिए, 3 बाल, और कहा, भाई इसे तुम अपने पास रखना, संकट के समय ये तुम्हारे काम आएंगे।
भीम ने हनुमान जी के उन 3 बालों को अपने पास सुरक्षित रख लिया और फिर ऋषि पुरुष मृग को खोज में वो निकल पड़े। कुछ देर जाने के बाद ही भीम को भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृग मिले, जो महादेव जी की स्तुति कर रहे थे। भीम ने उनके पास जाकर प्रणाम किया और अपने आने का प्रयोजन बताया। इस पर ऋषि पुरुष मृग उनके साथ जाने को तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। क्या थी वो शर्त? ऋषि ने कहा कि भाई तुम्हें मुझसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना होगा, अन्यथा तुम मेरे दास बन जाओगे जिंदगी भर के लिए। बोलो, शर्त मंजूर है? कुछ देर सोचने के बाद भीम ने ऋषि पुरुष मृग की शर्त स्वीकार कर ली। शर्त मानने के बाद भीम अपनी पूरी शक्ति से हस्तिनापुर की ओर भागने लगे। जब भीम ने काफी दूर तक दौड़ते हुए ये जानने के लिए पीछे देखा कि ऋषि पुरुष मृग कितना पीछे रह गए हैं, तो उन्होंने पाया कि ऋषि उन्हें पकड़ने ही वाले थे। ये देखकर भीम चौंक गए और घबराकर अपनी पूरी ताकत से तेजी से भागने लगे। लेकिन जब भी वो पीछे मुड़कर देखते तो उन्होंने ऋषि पुरुष मृग को अपने बहुत ही करीब पाया। भागते समय भीम को हनुमान जी द्वारा दिए गए उन 3 केशों का, उन 3 बालों का स्मरण हो आया। हनुमान जी ने कहा था कि संकट के समय ये तुम्हारे काम आएंगे। तो भीम ने भागते हुए उस समय बालों में से एक बाल को जमीन पर गिरा दिया और जैसे ही वो बाल जमीन पर गिरा, वो केश गिरा, तो लाखों शिवलिंग वहां उत्पन्न हो गए। भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण ऋषि पुरुष मृग रास्ते में आने वाले प्रत्येक शिवलिंग को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे। इससे भीम को उनसे दूर भागने का मौका मिला। कुंती पुत्र भीम अभी भी लगातार दौड़ ही रहे थे। फिर जब भीम को लगा कि ऋषि पुरुष मृग उन्हें पकड़ लेंगे, तो उन्होंने फिर से एक बाल और गिराया और वो भी कई शिवलिंगों में बदल गया। इस प्रकार भीम ने 3 बार ऐसा किया। आखिरकार जब भीम हस्तिनापुर के द्वार में प्रवेश करने ही वाले थे, तो ऋषि पुरुष मृग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े और उन्हें पकड़ लिया। कि भीम ने छलांग लगाई, लेकिन छलांग लगाते समय उनका एक पैर दरवाजे के यानी द्वार के बाहर रह गया और एक अंदर था। तो ऋषि पुरुष मृग ने उनका एक पैर पकड़ लिया था जो दरवाजे के बाहर था। ऋषि पुरुष मृग ने पकड़ने के बाद पैर को कहा कि भाई जीत तो मेरी हुई है। तो उन्होंने कहा तुम मेरे दास हो। भीम असहमत थे। राजा के रूप में युधिष्ठिर को न्याय करने के लिए कहा गया। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, मैं भीम को 2 भागों में काट डालूंगा। जो पक्ष आपने पकड़ा है वो आपका हो गया और दूसरा पक्ष मैं अपना मान लूंगा। क्या आप अपने भाई को मेरा दास बनाने के बजाय उसे मारने को तैयार हैं? तब युधिष्ठिर बोले, भीम आपका आधा गुलाम है ना, मेरा आधा नहीं। मैं आपको आपका आधा गुलाम दे रहा हूं। ऋषि पुरुष मृग को युधिष्ठिर का न्याय और निष्पक्षता प्रभावित किया उसने, और हंसते हुए उन्होंने कहा तुमने मुझे प्रसन्न किया युधिष्ठिर, इसलिए मैं तुम्हारे भाई को मुक्त करता हूं। मैं तुम्हारे यज्ञ में भी रहूंगा। ऋषि पुरुष मृग ने भीम को भी लाखों शिवलिंगों की पूजा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद दिया और उनकी गति और चपलता की प्रशंसा की। इस प्रकार राजसूय यज्ञ सफल हुआ और ऋषि पुरुष मृग कई उपहारों के साथ जंगल में लौट आए। शिव से जुड़ी एक अन्य कहानी में ऋषि पुरुष मृग का नाम है व्याघ्रपाद या बाघ के पैरों वाला। कुछ लोगों का यह मानना है कि व्याघ्रपाद वास्तव में पुरुष मृग नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में पैदा हुए थे जिन्हें वरदान में बाघ के पैर मिले थे। वो शिव को मधुमक्खियों से अछूते फूल चढ़ाने के लिए कृत संकल्प थे, यानी वो फूल जिन्हें मधुमक्खियों ने छुआ ही नहीं हो, जिनका नेक्टर नहीं पिया हो। इसलिए उन्होंने इन शुद्ध फूलों की तलाश में जंगल की यात्रा की और पहाड़ों पर चढ़ गए। जब उनके पैरों के तलवों में नुकीले पत्थर और कांटे चुभ गए तो उन्हें बहुत पीड़ा हुई। शिव ने उन्हें वरदान दिया तो उन्होंने बाघ के पैर मांगे ताकि उनके लिए जंगल में यात्रा करना और पहाड़ों पर आसानी से चढ़ना आसान हो सके। प्रसन्न होकर शिव ने इच्छा पूरी की और घोषणा की कि उनकी छवि उनके मंदिर की प्रतिमा का हिस्सा होगी। इसीलिए हमारे दक्षिण भारतीय मंदिरों की दीवारों पर ये मौजूद हैं। तो ऋषि पुरुष मृग की कहानी को यहाँ देते हैं विराम। अगली बार फिर आपके सम्मुख होगी महाभारत काल की ऐसी ही कोई अनसुनी अद्भुत कहानी। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए। विश्व शांति दर्शन।